नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नतवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में मुसलमानों को लेकर के छोटी छोटी बातों को लेकर के दहशतगर्दी से जोड़ने और जो कुछ भी होता है ये बात आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, लेकिन भारत के इलाक़ों से हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से आने वाली तस्वीरें ये बयां करती हैं कि अंदरूनी सतह पर किस तरह के कत्लेआम की तैयारियां चल रही हैं। एक वीडियो इस वक्त आई हुई है जहां पर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को हिंदुत्व तंजीमें जो है हथियार बाँट रही हैं और फिर उनको हलफ दिला रही है किस तरह की, ये देख कर के आप अंदाज़ा लगाएंगे। छोटी सी चुरी बल्कि लैपटॉप से मिलने वाली कुछ चीज़ों को लेकर के जो है दहशतगर्दी का लेबल लगाने वाले यहाँ की तंजीमें, यहाँ की एजेंसियाँ इस तरह की वीडियोस देख कर के भी खामोश हैं। इनके हाथों में त्रिशूल, ये बजरंग दल और हिंदुत्व और वीएचपी के कारकुनान को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हलफ उठाए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, दूसरे चैनल की है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जिस तरह से जो है पूरे भारत को खून में नहलाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह खाना जंगी की तैयारियां हो रही हैं, एक दूसरे को कत्ल करने की जो हलफ दिलाए जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल दुश्मन का, अदावत का और खून को जो है करने का बनाया जा रहा है, ये सारा कुछ देख कर के माशरा भी खामोश है, सिक्योरिटियाँ भी खामोश हैं, लेकिन किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। पहले ये सारी चीज़ें छुप छुप करके होती थी, अब बाकायदा दावतनामे दिए जाते हैं बड़े बड़े शादी हालों में और फंक्शंस हाल में जो है इस वक्त ये सारी चीज़ें मुनाकिद किए जा रहे हैं और हथियार बांटे जा रहे हैं, लाठियाँ बांटी जा रही हैं, तेज़धार त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, तलवारें बांटी जा रही हैं और उसकी वीडियोस बना करके दीगर समाज के लोगों को डराने धमकाने की भी कोशिशें हो रही हैं। आखिर इस पर कौन रोक लगाएगा, कौन इसकी इजाज़त देता है और कहाँ भारत को ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। अगर कोई आदमी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करता है, किसी लीडर के ख़िलाफ़ बकवास करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके ख़िलाफ़ शिकायत तक दर्ज करने को, सुनवाई तक दर्ज करने को तैयार नहीं होती। वहीं कोई आदमी ख़राब रास्ते के बारे में भी शिकायत कर देता है तो पुलिस उसकी क्या हालत कर देती है देख लीजिएगा। एक शख्स को जो है यहाँ लॉकअप रूम से लाने की वीडियो देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर बदलेगी, कि जो है ये शख्स को इस वक्त लॉकअप से बाहर लाया जा रहा है, जो अंदर से ही माफ़ी मांगते हुए बाहर आ रहा है और इसका नाम रफ़ीक ख़ान बताया जा रहा है। इसने जो है यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के, ख़राब रास्तों को लेकर के जो है उन्होंने यहाँ पर जो है एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सूरत हाल है। तो ऐसे में जो है उन्होंने इसकी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ा, न सिर्फ पकड़ा, उसको जिस तरह से जो है हालत बनाई गई है, माफ़ी मंगवाई जा रही है, इसका नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। इसके अलावा किस तरह मुसलमानों को छोटी छोटी बातों को लेकर के तकलीफ़ देने की, मुस्लिम बच्चों को जो है निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं तो ये देख लीजिएगा। महाराष्ट्र के लातूर के ताल्लुक़ा रेणापुर के आकरोला नामी एक इलाक़े से आने वाली जो है ये वीडियो है। इस वीडियो में मुस्लिम लड़कों को बुरी तरह से पेड़ से बांध करके मारा जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी बोरवेल के वायर्स को जो है चोरी कर लिया, जबकि इल्ज़ाम लगा, इन्होंने साबित नहीं किया, लेकिन सिर्फ वायर को चोरी करने का नाम लेकर के, उनके मज़हब का नाम लेकर के, मजहबी गालियां देते हुए उनको जो है बुरी तरह से मारा जा रहा है। और इसके ख़िलाफ़, इन दरिंदों के ख़िलाफ़ न पुलिस कोई कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है और ना ही इस तरह। ये सूरत हाल, सिर्फ शक हो और फिर वो मुसलमान हो तो बस यूँ समझिए कि जो है उस पर आ गई आफत। ये महाराष्ट्र की वीडियो बताई जा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ के पुलिस अफसरान से जो है मुतालबा किया गया है कि जिन दरिंदों ने मुस्लिम लड़कों को सिर्फ शक की बुनियाद पर दरख्त से बांध करके मारने की कोशिशें की हैं बगैर किसी सबूत के, उन दरिंदों के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कार्रवाई हो। क्या महाराष्ट्र में ऐसा होगा? ये असल सवाल है नाज़रीन गिरामी।
इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और जो है आप एक वीडियो देख लीजिएगा, एक पुलिस पकड़ के ले जा रही है। आमिर खान नामी इसका नाम है, शिवपुरी पुलिस स्टेशन से आने वाली ये वीडियो है। इसने भी जो है करनी सेना ने इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया था कि इसने सोशल मीडिया में कुछ जो है मुतनाज़ा बयान दिया था, कमेंट्स जो है पास किया था, तबसरा किया था। कितनी जल्दी जो है पुलिस हरकत में आती है और किस कदर जो है, क्योंकि उसका नाम आमिर खान है, मुसलमान है, बस पकड़ो अंदर डालो। और जो शिकायत दर्ज कर रही है करनी सेना, उसकी क्या हालत है, वो क्या कुछ करती है, वो किस कदर गुंडागर्दी करती है, वो क्या कुछ कर चुकी है, सारा कुछ पुलिस के सामने। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये लोग जो है, ठीक है अगर इसने कोई मजहबी गलत तबसरा किया है, जो कुछ भी किया है वो ऑब्जेक्शनेबल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाह रही है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनकी भी तो तारीख देख लीजिएगा, उनकी भी हरकतें देख लीजिए। ये कहते हुए इस वीडियो पर भी लोगों ने जो है तबसरे करने की कोशिशें की है। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम बहनों की हालत बदतर से बदतर होती चली जा रही है। हर दिन भगवा लव ट्रैप के बारे में समझाए जाने के बावजूद, कहे जाने के बावजूद गैर मुस्लिमों के साथ कभी होटल में पकड़ी जा रही है, कभी रास्तों में, कभी पार्कों में, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पर, और पूछे जाने पर ऊपर से गुंडागर्दी भी करती हैं। ऐसी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, जिसको जो है कहाँ से जाकर के आन रही है पूछा जा रहा है। उससे कुछ बदतमीज़ी तो नहीं की, अलबत्ता उसका एड्रेस और वालिद का नाम पूछ रहे हैं, उसका फ़ोन नंबर के, ताकि उनके वहाँ घर वालों को बताए कि वो क्या कर रही है। घर से बाहर निकाब पहन करके, बुर्का पहन करके वो जो है वहाँ दादागिरी करते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा और भी बहुत से वीडियोज़ हैं नाज़रीन गिरामी, लेकिन हकीकत यही है कि जिस तरह से मुनज़्ज़म मनसूबाबंद तरीक़े के साथ मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिए मुख्तलिफ़ इस वक्त साजिशें चल रही हैं, उनमें से एक साजिश ये भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर इनके जहनों में बात नहीं आती, इन लड़कियों को आज़ादी के नाम पर अगर वालिदैन घर के बाहर छोड़ देते, उनकी निगरानी नहीं करती, तो उसका क्या नतीजा निकल रहा है वो आप लोगों के सामने है। तो ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया और कहा गया है कि इस लड़की को पहचाने उनके वालिदैन और उसको सही करें, इसलिए कि बार बार किसी न किसी होटल के पास जो है गैर मुस्लिम के साथ पकड़ी जा रही है, और बार बार महल्ले के नौजवान और दीगर वहाँ बस्ती के लोग जो है उसको देख रहे हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही। नाज़रीन गिरामी, आइए इस वक्त एक और वीडियो सामने आई है। ये भी एक मुसलमान लड़की के साथ होने वाली ज़्यादती है, और ये छर्रा अलीगढ़ यूपी की बताई जा रही है। दो लोगों ने एक मुस्लिम माइनर लड़की को न सिर्फ किडनैप किया, बल्कि जो है जो कि वेजिटेबल्स बेचती है, उसको अगवा करने के बाद घर ले गए, उसके साथ गैंग रेप किया। अब जो है बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जब मुल्जिमान को गिरफ़्तार करने के लिए गई, तो उसमें से एक शख्स जो है वो पहले फ्लोर से कूदने की कोशिश की, एक जालिम जो है मुल्जिम ने, और वो जो है ज़ख्मी हो गया, और उस ज़ख्मी मुल्जिम को ही हॉस्पिटल में ये लाने की तस्वीरें जो ऊपर आप देख रहे हैं। तो ये दरिंदगी की हदें पार कर दी थी एक 14 साल लड़की के साथ। दो दरिंदे, एक का नाम गोपाल वाल्मीकि बताया गया है और दूसरे का नाम संजू वाल्मीकि। वगैर नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में जो है इस वक्त पूरी तरह से पुलिस छानबीन करके मुल्जिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिशें कर रही हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, दिल्ली में भी स्टूडेंट्स के और भी मुख्तलिफ़ दावों के साथ इदात चल रहे हैं, तो वहीं मेरठ में जो एक दलित तालिबा के साथ ज़्यादती हुई, उसको लेकर के जो है पसमानदा तबक़ात के लीडरान लगातार जो है एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं और जो है रास्ते पर उतर करके इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। वजह इसकी है, इससे पहले भी कुछ जो है दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ इंसाफ पसंद शहरी, इनके साथ तमाम के तमाम वर्ग के लोग मौजूद थे, एहतिजाज कर रहे थे, तो यूपी की पुलिस ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी थी, थप्पड़ मारे थे। ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी उस इलाके में पहुँचे, तो जाहिर सी बात है मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उनको टारगेट किया जा रहा है और जो है इसको ढोंग बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो है उन्होंने एक बयान जारी किया जो इस वक्त वायरल हो रहा है, आप इसको सुन सकते हैं। और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिन तक जानी चली जाएगी जब आपकी वीडियो वायरल होगी। एक मुख्यमंत्री जी ने एक टीम तैयार की, उनको कहा कि जाओ चंद्रशेखर को किस तरह से
इसकी वीडियो वगैरह बना के अधिकारियों को लगा के अपमानित करो, जिससे कि ये डर के घर बैठ जाए। अच्छा, उनको सिर्फ ये नहीं पता मुख्यमंत्री जी को और उनके अधिकारियों की कि मैं, जिसने लाठियां खाई हो, जिसने गोली खाई हो, जिसने मुकदमे झेले हो, जिसने अंधेरी काल कोठरी में 16 महीने रात काटी, वो किसी अपमान से डरेगा क्या? सत्ता आपकी, करो अपमान। लेकिन जिनसे अपमान कराना चाहते हो और जो अपमान कराए वो सब यही तो रहेंगे। हमेशा थोड़ा ऐसा रहूंगा मैं उन सबका सूद समेत जो है कर्ज अदा करूंगा। मैं आपसे वचन दे कहता हूं, सामने से लड़ो। आप में हिम्मत है, आप शक्तिशाली ताकत हो, सामने लड़ो, मुकाबला करो, अन्याय रोको। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। रेप, हत्याएं, लूटपाट, जुल्म ज्यादती बंद हो जाए। मैं किस आधार पर जाऊंगा किसी पीड़ित के पास? पीड़ित नहीं होगा कोई तो निकम्मी सरकार पे अपराध तो रुक नहीं रहा है, हमें रोकने की बात करती है। और जिस दिन हमारे लोगों ने हमें आगे बढ़ा दिया, उस दिन ये सब तिगड़म रुक जाएगी और ये सब गुंडे निकल जाएगी। और गुंडे को इधर से ग्वालियर की तरफ से भागेगा, कोई गुजरात की तरफ से भागेगा, और कोई बांग्लादेश की तरफ जाएगा, कोई पाकिस्तान की तरफ जाएगा, कोई चाइना की तरफ जाएगा, कोई तिब्बत नेपाल की तरफ भागेगा, और भागे रहेंगे 5 साल जब तक हम रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त एक वीडियो कर्नाटक की भी वायरल हो रही है, जहां यहाँ के ट्रांसपोर्ट के वजीर जो है वो एक आम आदमी बनकर के बस पर सफ़र करते हैं, तो बस कंडक्टर जो है उनके पास चिल्लर ना होने की वजह से बस से उतार देता है। और ये क्या होता है बसों में आम आवाम के साथ, क्या कुछ सलूक होता है, उसी चीज़ को देखने के लिए ट्रांसपोर्ट के वज़ीर जो है वो बस में चढ़ गए थे। अब जो है इस सिलसिले में जो है उन्होंने वहाँ देखा और बस का नंबर भी, 1-2 जगह गलती किया एक बस वाले ने, एक जहाँ पर स्टॉप करना था, एक शख्स को उतारना था, वहाँ नहीं उतारा। दूसरा है कि इनके पास चिल्लर ना होने की वजह से उनको बस से उतरने पर मजबूर कर दिया। यानी कि एक कंडक्टर ने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके पास चिल्लर नहीं था, छुट्टे नहीं थे, इस वजह से निकाला और उसको पता भी नहीं। कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैरती सुरेश को नीचे उतार रहा है। बहकर इसके बाद जो है उन्होंने कंडक्टर और बस के ख़िलाफ़ जो है वो 2 चीज़ों में गलती होने की वजह से उनको उनकी जॉब से हटाने का फ़ैसला ले लिया। लेकिन हर दिन किस तरह के अवाम प्रॉब्लम्स जो है फेस करती है, उसको देखने के लिए कर्नाटक के इस मिनिस्टर ने, बैरती सुरेश जिनका नाम है, उन्होंने ये फ़ैसला किया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई हैं। अब इनके इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप गुमनाम बन कर के लोगों के बीच में जाते हैं, आवाम के बीच में जाते हैं, और तब आपको समझ में आता है कि आवाम किस तरह के जो है मसाइल से जूझते हैं, उनके साथ किस तरह के मसाइल पेश आते हैं, सरकारी अफसरान उनके साथ किस तरह पेश आते हैं, और ये सारी चीज़ें उसी वक्त हमें सामने आती है। शायद इसी चीज़ को जानने के लिए वो आज एक आम आदमी बन कर के चेहरा छुपा कर के बस पर सफ़र के लिए निकल गए थे, जो यहाँ की सिटी बसेस होते हैं जो एक दूसरे इलाके से पहुँचाने की कोशिश होती है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ख़बर आ रही है कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई थी। राम मंदिर अतियात चोरी मामले में ये बात अहम तरीन सामने आई है, इंकिशाफ हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में अतियात चोरी को लेकर के पूरे भारत में इस वक्त जो गुस्से की सूरत हाल है, अपोजिशन ने जिस तरह से आरएसएस को, बीजेपी को इस मामले में खींचने की कोशिश की है, पुलिस इस पूछगछ भी जारी है। 40 दिनों के अंदर मुबैना तौर पर 70 बार अतियात से रकम निकाले जाने के दावे हुए हैं। पहले 2 शिफ्टों में होने वाली गिनती अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में की जाएगी। पुलिस की पूछगछ से मिली मालूमात की बुनियाद पर पता चला है कि मुबैना चोरी के वाक़यात सिर्फ शाम की शिफ्ट के दौरान हुए थे। इसी वजह से अब मंदिर इंतज़ामिया ने चढ़ावे की गिनती का पूरा तरीक़ेकार तब्दील करने का फ़ैसला भी ले लिया है। उधर जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में हफ्ते की देर शाम बादल फटने के वाक़े की वजह से पहलगाम बीच बहाड़ा रास्ते को शदीद नुकसान पहुँचा है। अफसरान के मुताबिक इस वाक़े में किसी भी शख्स के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तलात नहीं है। तमाम मकामी बाशिंदों और सयाहों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। अफसरान ने बताया कि बादल फटने से पहलगाम अवरा बीच बहाड़ा सड़क का एक बड़ा हिस्सा तबाह हुआ, इससे गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़क के कई हिस्से बह जाने की वजह से रास्ता फ़िलहाल ट्रैफिक के लिए गैर महफूज हो चुका है, ये बताया जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।